हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि 14 जुलाई यानी एक्सपायरी डे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और एक्सपायरी डे स्पेशल हमारा हीरो और जीरो कॉल का सेटअप क्या होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखो तो देख सकते हो आज निफ्टी आपका गैप अप ओपन हुआ था और मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्या बोला था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर निफ्टी 16,100 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला था कि यहाँ पे कैंडल में स्ट्रेंथ हमें दिखना चाहिए, कैंडल में स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन देखिए जो भी कैंडल आपका 16,100 के ऊपर है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला है और अल्टीमेटली ये जो हाई टच किया लगभग 16,140 का हाई टच किया। उसके बाद भी अगर जो भी लोग यहाँ पे बाय पोजीशंस इनिशिएट किए होंगे यहाँ पे उनको 20 to 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया होगा अगर इसके बेसिस पे ट्रेड लिए होंगे तो, नहीं तो ज्यादा नुकसान में नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही नुकसान में होंगे और उसके बाद प्राइस अल्टीमेटली नीचे साइड की तरफ आ गया। और यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ कब जाना था, 15,950 के नीचे सेल साइड की तरफ जाना था, यानी सेल पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना था। यानी आज का जो मूव था हमें उसमें ज्यादा कोई पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना था। जो भी लोग ट्रेड लिए होंगे थोड़ा बहुत उनको नुकसान ही हुआ होगा, कभी कभी ऐसा होता है। और अल्टीमेटली ये क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग ये दिया आपका 15,975 के करीब, यानी 16,000 के लेवल को ये ब्रेक कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे। ये स्लाइटली यहाँ पे हमें निगेटिव सेंटिमेंट दे रहा है। यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना और उन सारे लेवल के बेसिस पे ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना और हीरो और जीरो कॉल का सेटअप क्या होगा उन सबको ऊपर आएंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आना चाहेंगे। देख सकते हैं निफ्टी का ये आपका डेली चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा, लगातार अगर हम 4 दिन की बात कर लें तो इसमें से 3 आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, सिर्फ एक आपका छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। यानी जब से आपका ऊपर में ये जो हायर हाई पैटर्न था ये ब्रेक हुआ है उसके बाद मार्केट आपका लोअर हाई पैटर्न जो है वो आपका कंटिन्यू कर रहा है और आज भी लगभग लोअर हाई पैटर्न कंटिन्यू है। मतलब अब अगर मार्केट का सेंटिमेंट कब चेंज होगा, जब भी आपका लोअर हाई जो ट्रेंड चल रहा उसको ब्रेक करेगा। अगर किसी भी कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा या फिर क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर देगा तो उसके बाद आपको समझना है कि यहाँ पे जो लोअर हाई जो पैटर्न है वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखेगा। फिर प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ रैली पकड़ सकता है और जब तक ये आपका ऊपर में लोअर हाई और नीचे में लोअर लो पैटर्न जो कंटिन्यू है तब तक यहाँ पे हमें कुछ भी पॉजिटिव मिलने वाला नहीं है। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाय पोजीशन सोच समझ के लेना है। इससे बेहतर है कि ट्रेडिंग मत कीजिए लेकिन बाय पोजीशन सोच समझ के लेना है। तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना है, अल्टीमेटली 16,000 लेवल को काफी क्लोजली वॉच करना है। अगर निफ्टी इस लेवल को रिगेन किया तो सही है, अगर निफ्टी नीचे ओपन होके या फिर गैप अप इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पे 16,050, 16,100 और 16,150 तक के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं और 16,000 के लेवल को ब्रेक करके निफ्टी ऊपर निकलता है तो आप इन सारे टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। निगेटिव में नीचे में सेल साइड की तरफ कब जाना, अगर आज का लोएस्ट पॉइंट है 15,950, इस लेवल को ब्रेक करके अगर निफ्टी नीचे आता है तो यहाँ पे हमें निगेटिव सेंटिमेंट मिलेगा। फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और सेल साइड की तरफ अगर आप जाएंगे तो 15,900, 15,850 और 15,800 ये आपका फाइनल और अल्टीमेट टारगेट प्राइस होगा। तो अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं और निफ्टी 15,950 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर आप इन सारे टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हैं। तो लेवल्स कौन कौन सा देखना है क्लियर समझ में आ गया। अब इन सारे लेवल के बेसिस पे हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना और हीरो और जीरो कॉल का क्या सेटअप होगा उस पर आएंगे। लेकिन उससे जस्ट पहले हम वीकली चार्ट को भी एक बार देखना चाहेंगे।
देख सकते हैं ये आपका निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे क्या कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप वीकली चार्ट को देखो तो ऊपर में आपको अच्छा खासा टेल देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था क्या देखने को मिल रहा है, रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम टॉप, यानी टॉप से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब इसका है कि यहाँ पे सेलर्स अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, यानी सेलर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा मजबूती गेन कर लिया है और डेली लो को ब्रेक करते जा रहा है। कल आपका 16,000 करीब लो बनाया था, आज इससे नीचे लगभग 15,950 का लो बनाया है और ये जो क्लोजिंग दे रहा है लो के आसपास ही दे रहा है, लोएस्ट पॉइंट से जस्ट 25 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी नीचे से ज्यादा कोई हमें रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा, नीचे से रिजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। मतलब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो भी अभी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, इसलिए प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ ही गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें वीकली चार्ट से कोई भी निगेटिव संकेत नहीं मिल रहा और एनी हाउ अगर ये 15,950 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया तो ये डेफिनेटली आपका 15,900 और 800 जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया इस लेवल पे आता हुआ आपको दिख जाएगा। तो लेवल्स के बेसिस पे हमें हीरो और जीरो कॉल का सेटअप क्या करना और ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, चलिए फाइनली अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं और आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम करना चाहते हैं जो खुद से अपना सारा डिसीजंस ले सके, तो इसके लिए आपके पास एक ऑफर है। यहाँ पे आप फ्री में ये सारा कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, इन तीनों में से जो भी सही लगता है वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ध्यान रखना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तभी आपको ये सारा सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज इसके लिए आपको पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन तीनों में से जो भी सही लगता है वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है इस वीडियो में दिए गए लिंक से, और उसके बाद आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, फिर आएगा सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस में हम क्या ट्रेड लेंगे। तो हमारा जो भी ट्रेड होता है वो लेवल्स के बेसिस पे होता है, कंडीशनल ट्रेड होता है। अगर मार्केट उस लेवल पे आया, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तभी हम ट्रेड लेंगे। ये मैं आपको डेली बताता हूँ, हमें मार्केट के पीछे नहीं भागना है। तो यहाँ पे आपको जो आप ट्रेड करना है 16,000 या फिर 16,025 इस लेवल को ब्रेक करके अगर निफ्टी ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप एट द मनी 16,000 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो एटलीस्ट 100 पॉइंट यानी 16,100, 150 या फिर 200 के लेवल तक जाता हुआ दिखेगा। ऐसे में एट द मनी कॉल ऑप्शंस भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अब हमारा हीरो और जीरो कॉल का सेटअप है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। अगर निफ्टी आपको 15,900, 16,000 या फिर 16,100 इन तीनों में से किसी एक लेवल के पास देखे, टाइम क्या होना चाहिए, टाइम आपका 2 PM के आसपास होना चाहिए, 2 बजे के आसपास। इन तीनों में से किसी एक लेवल के आसपास देखे और प्रीमियम उसका कितना होना चाहिए, 20 रुपीज के आसपास। तो जिस भी लेवल पे निफ्टी है, अगर निफ्टी 15,900 के लेवल पे है तो 15,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस बाय करना है, या फिर 16,000 पे है या फिर 16,100 पे, जिस भी लेवल पे उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों बाय करना है। एक साइड का प्रीमियम आपका 0 होगा, लेकिन दूसरी साइड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि इस लेवल पे आता है तो वहां पे रुकेगा नहीं, आइदर जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाएगा या फिर डाउन साइड मूव दिखाएगा। इसलिए इन सारे लेवल पे हमने हीरो और जीरो कॉल का सेटअप तैयार किया है। उसके बाद सेल साइड की तरफ कब जाना, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे ऑलरेडी बता दिया, 15,950 के लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और ऐसे में आप 16,000 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस से सेल साइड की तरफ कब जाना, अगर निफ्टी थोड़ा बहुत भी अपसाइड मूव दिखाता है और 16,200 या फिर 16,300 इन दोनों में से किसी भी लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर भी मिलता हुआ दिख सकता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे आपको 16,300 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना है। तो यहाँ पे आपको निफ्टी के ऑप्शंस में एक्सपायरी डे के दिन क्या ट्रेड लेना और हीरो और जीरो कॉल का सेटअप क्या होगा उसका कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो निफ्टी आज भी आपका 0.6% का गिरावट दिखाया और कल भी आपका लगभग 1% का गिरावट दिखाया था, यानी लगातार 2 दिनों से यहाँ पे हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है और अल्टीमेटली क्लोजिंग आपका 16,000 के नीचे 15,975 के करीब दिया है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले पुट साइड की तरफ देखते हैं कि सपोर्ट लेवल पे क्या कुछ हाल है। तो यहाँ पे अगर आप पुट साइड की तरफ देखें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब जो आपको देखने को मिल रहा है
वो 15,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा था, पहले यहाँ पे हमें 16,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा था। यानी सपोर्ट लेवल सीधे आपका 500 पॉइंट नीचे गया, मतलब यहाँ पे सेलर्स ने अच्छा खासा दबदबा बना के रखा है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अब 15,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। उससे ऊपर अगर हम बात करें तो 15,800 के लेवल पे भी लगभग आपको 52.5 लाख के करीब क्या देखने को मिल रहा है, फुट राइटर्स देखने को मिल रहा है। ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और 15,700 के लेवल पे भी लगभग आपको 46 लाख के करीब फुट राइटर्स मौजूद दिखेंगे, ये लेवल भी सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो पहले 16,000 के लेवल पे हुआ करता था, वो अब 15,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। वैसे 15,800 और 700 ये भी वीक सपोर्ट लेवल नहीं, स्ट्रॉन्ग है, जिसको भी ब्रेक करना आसान नहीं होगा। वहीं अगर हम 16,000 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आपका 19% ओआई चेंज आपका निगेटिव है। और यहाँ पे जो पुट राइटर्स बच गए हैं लगभग आपका 37 लाख के करीब पुट राइटर्स यहाँ पे बच गए हैं। अब हम कॉल साइड की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें तो 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड में लगभग आपका 52.5 लाख के करीब कॉल राइटर्स मौजूद है और पुट साइड में 37 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद है। अगर हम चेंज इन ओआई की बात करें तो इधर आप देख सकते हैं लगभग आपका 33 लाख के करीब चेंज इन ओआई है 16,000 के कॉल ऑप्शंस में। मतलब यहाँ पे कॉल राइटर्स को पूरा भरोसा है कि निफ्टी आपका 16,000 के ऊपर नहीं आने वाला है, इसलिए आज पर्टिकुलर डे में लगभग 33 लाख कॉल राइटर्स का एडिशन हुआ है। ये लेवल अब सबसे बड़ा हर्डल के रूप में काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी के लिए 16,000 का लेवल। अगर बाई चांस इस लेवल को रिगेन कर लिया तो वापस से आपका 16,100 और 200 करीब आता हुआ दिखेगा। अगर नहीं रिगेन किया तो डायरेक्ट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे 16,800 के लेवल पे जाता हुआ दिखेगा। तो पहला हर्डल 16,000 हो गया। उसके बाद 16,100, 200 ये भी आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा निफ्टी के लिए, जहां पे लगभग आपको 90 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। तो कॉल राइटर्स आज बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गए और यहाँ पे पुट राइटर्स में हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो सेंटिमेंट जो कल तक शायद पॉजिटिव था वो वापस से न्यूट्रल भी नहीं हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे सेंटिमेंट चेंज होके निगेटिव साइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो सेंटिमेंट को आज भी यहाँ पे हम निगेटिव नहीं करेंगे, हम एक और दिन वेट करेंगे। आज यहाँ पे हम सेंटिमेंट को न्यूट्रल रख रहे हैं। क्यों न्यूट्रल रख रहे हैं? क्योंकि ये 16,000 के लेवल से ज्यादा नीचे नहीं है। अगर ये आपका एक्सपायरी डे के दिन वापस से 16,000 के लेवल को रिगेन कर लेता है तो सेंटिमेंट आपका न्यूट्रल साइड की तरफ ही रहेगा या फिर न्यूट्रल से पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर 16,000 का लेवल रिगेन नहीं होता है तो सेंटिमेंट न्यूट्रल से आपका नेगेटिव साइड की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक और दिन थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे, हमें और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा ऑप्शन चेन को सेंटिमेंट को लेके। यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी पे आना चाहेंगे और एज यूजुअल सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखना चाहेंगे। बैंक निफ्टी देख सकते हैं आपका गैप अप ओपन हुआ था और मैंने बोला था कि 35,200 के ऊपर यहाँ पे आपको बाय पोजीशंस इनिशिएट करना था, लेकिन 35,200 के ऊपर कैंडल में ज्यादा कोई हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा था और वापस से सबका डायरेक्शन नीचे साइड की तरफ ही था। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन को देखते हुए बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना था। अगर आप कर भी लेते तो आपका एसएल हिट होता, थोड़ा बहुत आप नुकसान में रहते। उसके बाद दूसरा कॉल क्या था, आपको सेल साइड की तरफ जाना था 34,950 के नीचे, इनफैक्ट 35,000 के नीचे भी यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते थे। तो अगर आप इस लेवल पे भी सेल करते हैं तो प्राइस यहाँ से आपका ऑल द वे 150 पॉइंट के करीब डाउनफॉल मूव दिखाया, 150 पॉइंट छोड़ दिए, यहाँ से 100 पॉइंट का प्रॉफिट आप आसानी से बना सकते थे और यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट का नुकसान होता, उसको छोड़ के 50 पॉइंट का प्रॉफिट ओवरऑल आज बैंक निफ्टी के मूव से बन जाता अगर आप जो लेवल बताए थे उसके बेसिस पे ट्रेड लेते तो। और अल्टीमेटली ये क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग दिया आपका 34,800 करीब, जो 35,000 का क्रूशियल सपोर्ट लेवल था उससे लगभग 200 पॉइंट नीचे। जो सेंटिमेंट आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी में न्यूट्रल साइड की तरफ आया था वो सेंटिमेंट वापस से निगेटिव साइड की तरफ आ गया, क्योंकि निफ्टी ने भी 16,000 और बैंक निफ्टी ने भी 35,000 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया। तो सेंटिमेंट वापस से निगेटिव आ गया और अगर ये एक्सपायरी डे के दिन वापस से 35,000 के लेवल को रिगेन नहीं करता है तो नीचे में जो प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट बना था वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना है और इन सारे लेवल के बेसिस पे ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डेली चार्ट को देखते हैं। देख सकते हैं आपका बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब यहाँ पे आज देखिए क्या हुआ, लगातार 3 दिनों से ये आपका 35,000 का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल था उसको होल्ड किए हुए था, लेकिन आज ये उसको ब्रेक किया और जबरदस्त निगेटिव कैंडल के साथ ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे आपको डेफिनेटली सेल साइड की तरफ जाना था और जो भी लोग सेल साइड की तरफ गए होंगे उनको प्रॉफिट यहाँ पे जरूर बना होगा।
और क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, इसलिए हमने सेंटिमेंट जो न्यूट्रल था उसको निगेटिव साइड की तरफ कर दिया है। यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना है। 34,800 ये लेवल अगर फर्दर ब्रेक हो गया तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा निगेटिव सेंटिमेंट मिलेगा, फिर आप यहाँ पे और ज़्यादा नीचे की साइड यानी सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पे आप 34,700, 34,600 और 34,500 के लेवल तक बैंक निफ्टी को जाता हुआ आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो 34,800 का लेवल ब्रेक होने के बाद आप इन सारे टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हैं। ऊपर साइड में अभी भी आपको 35,000 के ऊपर ही बाई करना। अगर इस लेवल को ब्रेक करके बैंक निफ्टी वापस से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप 35,100, 35,200 और 35,300 तक के लेवल के लिए आसानी से जा सकते हैं। इसके ऊपर आप आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर एनी हाउ आ गया तो फिर आप फ्यूचर्स में इन सारे टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हैं। तो लेवल्स कौन कौन सा देखना है क्लियर समझ में आ गया। अब हम इसके वीकली चार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शंस में हमें क्या ट्रेड लेना है। तो देख सकते हैं आपका बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो ये आपका जबरदस्त इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है, जो कि हमें ओवरऑल निगेटिव हिंट देता है। तो यहाँ पे दो ट्रेडिंग सेशंस है, दो ट्रेडिंग सेशंस में अगर कैंडलस्टिक में कुछ चेंजेस होता है वीकली बेसिस पे तो सही है, नहीं तो वापस से जो लोएस्ट पॉइंट बना था आपका 34,000 या फिर 33,500 करीब बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये कैंडलस्टिक हमें क्या बता रहा है, ये कैंडलस्टिक बता रहा है कि ऊपर में टेल है, मतलब पूरा का पूरा सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए और यहाँ पे बायर्स में बिल्कुल भी दम नहीं बचा। यहाँ पे जो भी बायर्स थे वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए। अब बायर्स बिल्कुल भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, बायर्स ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। जितना सेलर्स आ रहे हैं वो सारे प्राइस को ड्रैग करके नीचे साइड की तरफ ले जा रहे हैं और ये मार्केट के सेंटिमेंट को निगेटिव साइड की तरफ चेंज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं जो लेवल्स हमने डिस्कस किया था उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें क्या ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना और हमारा एक्सपायरी डे स्पेशल हीरो और जीरो कॉल का सेटअप क्या वो भी समझते हैं। तो एक्सपायरी डे के दिन यानी 14 जुलाई को बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड लेना। यहाँ पे हमारा जो भी ट्रेड होता है कंडीशनल ट्रेड होता है। अगर मार्केट हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया, लेवल को रिस्पेक्ट किया, तब हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी 35,050 या फिर 35,000 के लेवल को ही ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप 35,000 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो यहाँ से एटलीस्ट 100, 150, 200 पॉइंट तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम हीरो और जीरो कॉल के ऊपर बात करें, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। अगर बैंक निफ्टी 34,500 या फिर 35,000 इन दोनों में से किसी भी लेवल के आसपास दिखे कितने बजे 2 PM के करीब, तो आपको क्या करना है, जिस भी लेवल पे दिखे, अगर 34,500 पे है तो 34,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस बाय करना। 35,000 के लेवल पे है तो 35,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों बाय करना है। ध्यान रखें प्रीमियम आपका 50 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, प्रीमियम ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके आसपास है तो चलेगा। और ऐसे में आप हीरो और जीरो कॉल के लिए जा सकते हैं। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 कंडीशन है, दोनों में से किसी एक लेवल के आसपास होना चाहिए, टाइम 2 बजे के आसपास होना चाहिए, प्रीमियम 50 के आसपास होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद हमें सेल साइड की तरफ कब जाना, अगर 34,700 के लेवल को ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे आता है या फिर 34,800 का भी लेवल ब्रेक हो गया, फिर भी आप यहाँ पे निगेटिव मूव के लिए जा सकते हैं। और ऐसे में आप दोनों कंडीशन में 34,700 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर बाई चांस बैंक निफ्टी ऊपर आता है और 35,000 के लेवल के करीब हमें देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे भी आप सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। जो लोग रिस्की ट्रेड लेने को तैयार है वो यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पे आपको एट द मनी 35,000 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करना है। ये सारा ट्रेड आपको कब लेना, 14 जुलाई यानी एक्सपायरी डे के दिन बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो बैंक निफ्टी आज भी लगभग आपका 1% करीब निगेटिव मूव दिखाया है और कल भी लगभग इतना ही 1% के करीब ही निगेटिव मूव दिखाया था, जबकि आज निफ्टी थोड़ा सा कम सिर्फ 0.6% का ही निगेटिव मूव दिखा है। यानी आज बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा है, लेकिन कमजोरी आज सबसे ज्यादा कहां पे था, बैंक निफ्टी में कमजोरी था। पुट साइड की तरफ सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट लेवल का क्या कुछ हाल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 35,000 के लेवल पे जो सपोर्ट बना हुआ था वो सपोर्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल पे लगभग 70 लाख के पुट राइटर्स बचे हैं। इसके अगेंस्ट कॉल साइड की तरफ यहाँ पे 25 लाख कॉल राइटर्स मौजूद हो गए, यानी 35,000 का लेवल अब आपका सपोर्ट नहीं, ये लेवल आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा
बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट लेवल जो सबसे बड़ा डेवलप हुआ है वो यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट नीचे 34,000 के लेवल पे सपोर्ट लेवल डेवलप हुआ है। मतलब सपोर्ट लेवल 1000 पॉइंट नीचे गया और यही हमें थोड़ा बहुत निगेटिव साइड की तरफ हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है कि सबसे बड़ा सपोर्ट अब बैंक निफ्टी में 34,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, जहां पे लगभग आपका 25 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स मौजूद हैं। और छोटा मोटा सपोर्ट 34,500 के लेवल पे भी देखने को मिलेगा, जिसको आसानी से बैंक निफ्टी कभी भी ब्रेक कर सकता है, जिसमें ज्यादा कोई हमें दम देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम कॉल साइड की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हार्डल ऑलरेडी बता दिया कि 35,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे 25 लाख करीब क्या है कॉल राइटर्स ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद अगर हम 35,500 के लेवल पे देखें तो ये भी आपका मेजर हार्डल के रूप में काम करेगा, जहाँ पे लगभग आपका 27 लाख के करीब क्या है कॉल राइटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी देखने को मिल रहा है और कॉल राइटर्स ने अच्छा खासा स्ट्रेंथ गेन किया है। मतलब जो सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव साइड की तरफ था बैंक निफ्टी में, वो सेंटिमेंट डायरेक्ट आपका न्यूट्रल नहीं आया, डायरेक्ट आपका निगेटिव साइड की तरफ आ गया है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।